मनुष्य के विषय में हमारे शास्त्र एक गहरी बात कहते हैं। यदि वो अपने पतन का मार्ग चुने तो वो अधोगति में भी जा सकता है, और यदि अपने भीतर जागृति लाने का संकल्प कर ले तो देवताओं से भी ऊंचे स्तर को छू सकता है। इस सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे परम सत्य तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त है। ये कोई व्यक्तिगत मत नहीं, बल्कि हमारे शास्त्र कहते हैं, जो मानव जीवन की महान संभावना की ओर ले जाता है। इसी उद्देश्य से इस श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। इस यात्रा में हम श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में निहित गूढ़ शिक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। हर अध्याय क्या कहना चाहता है, उसका मूल संदेश क्या है, और वो हमारे जीवन को किस प्रकार दिशा दे सकता है, इन प्रश्नों पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपके भीतर ये जिज्ञासा जागृत करना है कि आप स्वयं शास्त्रों को पढ़ें, समझें और अनुभव करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। यदि ये प्रयास आपके मन को छूता है तो अपना भाव कमेंट में व्यक्त करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें। ये श्रृंखला केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता को लेकर हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये वो एकमात्र ग्रंथ है जो साक्षात भगवान के मुख से प्रकट हुआ। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह, भय और कर्तव्य के द्वंद्व में फंस गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया, वही गीता के रूप में संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ बन गया। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में कभी ना कभी भ्रम और संकट के क्षणों से गुजरता है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि गीता का संदेश केवल श्री कृष्ण के नाम स्मरण तक सीमित है, परंतु स्वयं श्री कृष्ण इससे भी गहरी बात कहते हैं। वे संकेत करते हैं कि परम सत्य का मूल स्वर ओम है, जो ब्रह्म का प्रतीक है। सच्चा स्मरण वही है जो चेतना को भीतर से जागृत करे। जब श्री कृष्ण कर्म की बात करते हैं तो वो केवल बाहरी क्रिया नहीं होती, बल्कि सेवा, समर्पण और चेतना का एक मार्ग होता है। ऐसा कर्म जो व्यक्ति को बंधन में नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाए। अब गीता की इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले कुछ आधारभूत शब्दों को समझना आवश्यक है। ये वही शब्द हैं जिनका प्रयोग गीता में बार बार हुआ है और जिनके बिना इसके संदेश को गहराई से नहीं समझा जा सकता। इन शब्दों का अर्थ केवल शब्दकोशीय नहीं है, बल्कि उनका सीधा संबंध हमारे जीवन और अनुभव से है। इसलिए सबसे पहले इन्हीं अवधारणाओं को स्पष्ट करना आवश्यक है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तो उन्होंने पहले उसके भीतर उस ज्ञान को ग्रहण करने की पात्रता विकसित की। अर्जुन एक महान योद्धा था, पर केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार होना पर्याप्त नहीं था। उसके भीतर चल रहे संघर्ष को समझना और उससे जूझने की क्षमता विकसित करना आवश्यक था। गीता का ज्ञान केवल रोजी रोटी या सांसारिक सफलता के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर संकट का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। ये कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रशिक्षण है जो आत्मा को जागृत करने के लिए दिया गया है। अक्सर गीता को केवल युद्ध ग्रंथ मान लिया जाता है, मानो इसका उद्देश्य केवल अर्जुन को विजय दिलाना था, जबकि सत्य ये है कि गीता में वर्णित युद्ध मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। बाहरी युद्ध समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु मनुष्य के भीतर का संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक चेतना जागृत नहीं होती। आज कोई विजयी होता है तो कल कोई और। गीता के पात्र हमारे भीतर उपस्थित गुणों और अवगुणों के प्रतीक है। हम मनुष्यों को इन्हें पहचानना और समझना ही गीता को सही अर्थों में समझने की भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को ये सत्य बताते हैं कि ये शरीर ही वो भूमि है जहां वास्तविक युद्ध लड़ा जाता है। यही शरीर क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में जो भी बीज बोया जाता है, वही समय आने पर फल बनकर प्रकट होता है। शुभ कर्मों का फल शुभ होता है और अशुभ कर्मों का परिणाम भी टाला नहीं जा सकता। इस प्रकार गीता हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाती है कि मनुष्य के भीतर जो निरंतर संघर्ष चलता रहता है, धर्म और अधर्म के बीच, विवेक और मोह के बीच, उसी संघर्ष में विजय प्राप्त करना ही गीता का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता केवल बाहरी युद्ध की कथा नहीं, बल्कि आत्म विजय का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। जब किसी साधक को सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, जब साधना सही दिशा में आगे बढ़ती है और जब भीतर से पाप या नकारात्मक प्रवृत्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं, तब यही शरीर एक आंतरिक कुरुक्षेत्र बन जाता है। वहां कोई शस्त्र नहीं चलते, कोई घोषणाएं नहीं होती, पर भीतर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। गुरु का अर्थ केवल एक देहधारी व्यक्ति नहीं है। गुरु एक चेतना है, एक आह्वान है जो भीतर से कहता है कि अब रुकना नहीं है, अब करना है। क्योंकि मनुष्य का मन और शरीर कभी स्थिर नहीं रहते। जब हम बाहर से कुछ नहीं कर रहे होते, तब भी भीतर विचारों की हलचल चलती रहती है, कल्पनाएं बनती रहती हैं, नई इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। यदि मनुष्य का झुकाव प्रकृति और विषय वासनाओं की ओर हो जाता है, तो यही शरीर ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां मोह, द्वेष और अज्ञान की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं।
पर जब वही मनुष्य परमात्मा की ओर मुड़ता है, जब वो चेतना के मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है, तब यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। वहां शांति जन्म लेती है, विवेक प्रबल होता है और आत्मज्ञान की विजय होने लगती है। यही असली युद्ध है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच का युद्ध। और ये युद्ध बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर घटित होता है। अब जब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, तो ये समझना आवश्यक है कि हमारे अंतःकरण में दो प्रकार की प्रवृत्तियां सदा सक्रिय रहती हैं। एक है दैवी प्रवृत्ति और दूसरी है आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रवृत्ति का आधार है पुण्य और कर्तव्य। जब तक पुण्य का प्रकाश भीतर प्रकट नहीं होता, तब तक मनुष्य अपने कर्मों को केवल सामाजिक जिम्मेदारी या मजबूरी समझकर करता है। लेकिन जैसे ही पुण्य जागृत होता है, वैसे ही कर्तव्य का स्वरूप बदल जाता है। तब कर्तव्य बोझ नहीं रहता, वो सेवा बन जाता है, साधना बन जाता है और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। पुण्य के जागरण से पहले मनुष्य के भीतर जो संस्कार सबसे पहले आकार लेते हैं, वे समाज, परंपरा और मान्यताओं से बने होते हैं। यही वे जड़ धारणाएं हैं जो बचपन से हमारे भीतर बैठा दी जाती हैं। ये धारणाएं हमें एक ढांचे में बांध देती हैं और हम अक्सर अपने निर्णय आत्मा की आवाज से नहीं, बल्कि समाज की स्वीकृति के आधार पर लेने लगते हैं। यही वो अवस्था है जब मनुष्य सत्य को जानने से पहले ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। लेकिन जिस दिन पुण्य का जागरण होता है, उसी दिन भीतर दैवी चेतना सक्रिय होने लगती है। तब मनुष्य के अंतःकरण में धर्म रूपी युधिष्ठिर का जन्म होता है। उसी के साथ अनुराग रूपी अर्जुन उत्पन्न होता है, वो अर्जुन जो ईश्वर की ओर खींचता है, जो सत्य को जानने की तीव्र इच्छा पैदा करता है। जब ये अनुराग हम मनुष्यों के भीतर जागृत होता है, तभी मनुष्य गीता के ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बनता है। इसके बाद हमारे भीतर भावनाओं की शक्ति प्रबल होने लगती है, पर वो अराजक नहीं होती, बल्कि धर्म के अधीन होकर कार्य करती है। जीवन में अनुशासन का प्रवेश होता है, नियम और मर्यादा स्थापित होने लगती हैं। सत्संग की ओर आकर्षण बढ़ता है, साधुजनों की संगति प्रिय लगने लगती है और ध्यान तथा आत्मचिंतन जीवन का हिस्सा बनने लगता है। इसके साथ ही सात्विकता मनुष्य के स्वभाव में उतरने लगती है, जिससे जीवन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। जब ये सभी प्रवृत्तियां एक साथ जागृत होती हैं, तब मनुष्य का अंतःकरण संतुलन की अवस्था में पहुंचता है। कर्म और भावना एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे को दिशा देने लगते हैं। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य भीतर से स्थिर और स्पष्ट होने लगता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि चेतना के विकास की क्रमिक प्रक्रिया है। इन सातों प्रवृत्तियों को 7 अक्षौहिणी सेनाओं के रूप में दर्शाया गया है। अक्ष का अर्थ है दृष्टि, वो दृष्टिकोण जो सत्य की ओर देखता है। ये 7 चरणों की यात्रा है, 7 अवस्थाएं हैं जो मनुष्य को साधारण जीवन से उठाकर परमात्मा की अनुभूति की ओर ले जाती हैं। ये केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मिक विकास की वास्तविक सीढ़ियां हैं जिनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि दैवी चेतना स्वभाव से ही अनंत और असीम है। अब यदि हम उस आसुरी चेतना की ओर ध्यान दें, जो हमारे भीतर ही एक अलग कुरुक्षेत्र का निर्माण करती है, तो वहां सबसे पहले सक्रिय होती हैं हमारी इंद्रियां और उनके साथ जुड़ा हुआ चंचल मन। देखने, सुनने, बोलने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की प्रवृत्तियां जब अनुशासन से मुक्त हो जाती हैं, तो वे मन के साथ मिलकर ऐसी शक्तियां बन जाती हैं जो मनुष्य को भीतर से विचलित करती रहती हैं। यही वे प्रवृत्तियां हैं जो आसुरी स्वभाव का निर्माण करती हैं और भीतर एक अलग प्रकार का युद्ध प्रारंभ कर देती हैं। ये मिलकर कुल 11 सेनाएं बनाती हैं जो आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस कुरुक्षेत्र का राजा है धृतराष्ट्र, वो व्यक्ति जो सत्य को जानता है, जिसने धर्म के उपदेश सुने हैं लेकिन फिर भी आंखें मूंद कर जीता है। वो धृतराष्ट्र है, वो अज्ञानता का प्रतीक है। उसे अपने मोह से अधिक कुछ नहीं दिखता। उसकी जीवन संगिनी है गांधारी, जो हमारी इंद्रियों पर आधारित प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है जिससे सत्य दिखाई ही न दे। इन दोनों के संतान रूप में मोह का प्रतिनिधित्व करता है दुर्योधन, वही मोह जो सभी समस्याओं का मूल है, वही जो हमें संसार से बांध कर रखता है। इसके बाद आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और जो सही गलत का भेद करना भूल गया है। फिर आते हैं भीष्म, भ्रम के कारण ही मनुष्य जीवन भर किसी एक सत्य को पकड़ नहीं पाता। इन पात्रों और प्रवृत्तियों का विस्तार गीता में प्रतीकात्मक भाषा में किया गया है। वो स्वयं अज्ञान के वातावरण में रहता है, परंतु उसकी दृष्टि सदैव पांडवों के कर्मों पर टिकी रहती है। उसका मन, उसकी चेतना हमेशा धर्म की ओर आकर्षित रहती है।
वो उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके मार्ग पर चलना चाहता है। विदुर वो पात्र है जो अधर्म के बीच रहकर भी धर्म की तलाश करता है, अज्ञान में रहते हुए भी प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यही उसकी विशेषता है। इस आंतरिक कुरुक्षेत्र का शासक वो चेतना है जो सत्य को जानती तो है पर उसे स्वीकार करने का साहस नहीं करती। वो धर्म की बात सुनती है, शास्त्रों का ज्ञान भी रखती है, पर फिर भी मोह के कारण आंखें मूंद कर जीवन जीती है। यही अवस्था अज्ञान की अवस्था है, जहां मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी नहीं देखता। इस चेतना के साथ जुड़ी हुई वो प्रवृत्ति है जो जानबूझकर सत्य से मुंह मोड़ लेती है, जो अपने ऊपर स्वयं ही अंधकार की परत डाल लेती है ताकि उसे भीतर की सच्चाई का सामना न करना पड़े। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। इस श्लोक में धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, संजय से प्रश्न करते हैं। यद्यपि वे शारीरिक रूप से दृष्टिहीन थे, फिर भी उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा, परंतु किसके माध्यम से? संजय के माध्यम से। धृतराष्ट्र यहाँ अज्ञानता का प्रतीक हैं और संजय प्रतीक हैं संयम और विवेक के। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र एकत्र हुए हैं, उन्होंने आखिर किया क्या? ये प्रश्न केवल युद्ध के आरंभ को जानने का नहीं, बल्कि अज्ञान द्वारा विवेक से पूछे गए एक गूढ़ प्रश्न का प्रतीक है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि अज्ञान स्वयं सत्य को नहीं देख सकता, उसे विवेक और संयम का सहारा लेना ही पड़ता है। जब मनुष्य भीतर से उलझा होता है, भ्रमित होता है, तब भी उसके भीतर कहीं ना कहीं ये जानने की इच्छा रहती है कि सही क्या है, धर्म क्या है और उसका मार्ग कौन सा है। यही वो क्षण है जहां गीता की यात्रा आरंभ होती है। यही गीता की शुरुआत की मूल चेतावनी है। जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है। ये युद्ध का मैदान सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है, बल्कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना ही वो क्षेत्र है जहां धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, संयम और मोह के बीच निरंतर युद्ध चल रहा है, जिसे समझे बिना गीता का मर्म नहीं समझा जा सकता। जैसे जैसे मनुष्य गीता के अध्ययन में आगे बढ़ता है, वो ये अनुभव करता है कि आरंभ में अनेक पात्र दिखाई देते हैं, किंतु आगे चलकर संवाद केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच सीमित रह जाता है। इसका एक गूढ़ संकेत है। ये दिव्य ज्ञान केवल उस अनुरागी अर्जुन के लिए है जिसने शरणागति को अपनाया है। जब तक मनुष्य के भीतर परम सत्य को पाने की तीव्र तड़प नहीं जागती, तब तक ये दिव्य ज्ञान केवल शब्द बनकर ही रह जाता है। अब यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर ध्यान दें, तो वहां एक गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्थिति प्रकट होती है। उस क्षण दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर सजग रहें, पर विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा की जाए। ये केवल युद्ध की रणनीति नहीं है, बल्कि एक गहरा संकेत है। यहाँ एक ऐसा महायोद्धा जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जिसके लिए मृत्यु भी कोई बाधा नहीं, उसे अब सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। ये दृश्य अपने आप में असाधारण है। जैसा कि पहले बताया गया, महाभारत के पात्र यहाँ बाहरी व्यक्तित्व नहीं, बल्कि भीतर चल रही अवस्थाओं के प्रतीक हैं। भीष्म यहाँ भ्रम का प्रतीक बनकर सामने आते हैं। जब तक भ्रम जीवित रहता है, तब तक आसुरी प्रवृत्तियां स्वयं को अजेय मानती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, बल्कि ये कि उन्हें पहचानना और तोड़ना अत्यंत कठिन होता है। भ्रम के रहते हुए सही और गलत का अंतर स्पष्ट नहीं होता। मोह, पीड़ा और असंतोष भीतर ही भीतर बढ़ते रहते हैं। लेकिन जिस क्षण भ्रम टूटता है, उसी क्षण अज्ञान और उससे जन्मे सभी विकार स्वयं ही ढह जाते हैं। इसीलिए भीष्म का जीवित रहना ये दर्शाता है कि जब तक हमारे भीतर भ्रम बना हुआ है, तब तक आध्यात्मिक विजय संभव नहीं हो पाती। इसके बाद दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुदेव, पांडवों की सेना का नेतृत्व भीम कर रहा है और हमारी सेना का नेतृत्व पितामह भीष्म कर रहे हैं। ये बात केवल युद्ध के प्रबंध की नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। भीम यहाँ भाव का प्रतीक है और केवल भावों में ही परमात्मा का वास होता है। जब तक आपके भीतर सच्चे भाव हैं, तब तक आप परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं, उनकी अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन जब तक भीतर भ्रम जीवित है, जिसे भीष्म के रूप में दर्शाया गया है, तब तक आपकी चेतना आसुरी संपदा से घिरी रहती है और ये भ्रम बना रहता है कि असली सुख तो संसार के भोगों में है। इस पूरे संवाद का केंद्र मोह है। मोह रूपी दुर्योधन ही इस समय राजा है और वही संवाद कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य से, जो द्वैत बुद्धि का प्रतीक है। द्वैत यानी मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है।
जब तक ये अनुभूति बनी रहती है तब तक द्वैत जीवित रहता है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को तब तक कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक उनके हाथ में शस्त्र है। यही द्वैत बुद्धि का स्वभाव भी है। वो तब तक नहीं टूटती जब तक भीतर से कोई गहरी चोट न पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति रची। उन्होंने कहा, कौरवों की सेना में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है। अगर उसे मार दिया जाए और ये प्रचार कर दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य इसे अपने पुत्र की मृत्यु समझ लेंगे। यही हुआ। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। फिर युधिष्ठिर ने सत्य को न तोड़ते हुए धीरे से कहा, अश्वत्थामा हत, और बाकी शब्द नरो व कुंजरा, मनुष्य या हाथी, धीमे स्वर में बोले। द्रोणाचार्य ने केवल पहले भाग को सुना और मान लिया कि उनका पुत्र मर गया है। उनके हाथ से धनुष छूट गया। वे निष्प्राण से युद्ध भूमि में बैठ गए और तब उनकी मृत्यु हुई। ये प्रसंग बाहरी कथा से कहीं अधिक भीतर की स्थिति को दर्शाता है। अश्वत्थामा उस मोह का प्रतीक है, उस गहरे लगाव का जो मनुष्य को जन्म जन्मांतरों तक बांध कर रखता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक चेतना पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होती, ये मोह किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। इसी कारण अश्वत्थामा को अमर कहा गया है। उसका अमर होना ये दर्शाता है कि मोह आज भी हमारे भीतर किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 15 में वर्णित है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा विकोदरः। अर्थात ऋषिकेश अर्थात समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीम ने पौंड्रव नामक महाशंख ध्वनित किया। यहाँ पांचजन्य केवल एक शंख नहीं है, ये हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों नेत्र, नासिका, जिह्वा, त्वचा, कर्ण का प्रतीक है। भगवान जब इसे ध्वनित करते हैं तो ये उद्घोष करते हैं कि अब ये इंद्रियां संसार में भटकने के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के अधीन होने के लिए तैयार हैं। ये शंखनाद पांचों इंद्रियों को संयम में लाने का आह्वान है। भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन के रथ को चलाने वाले सारथी नहीं हैं, वे सद्गुरु हैं, योगेश्वर हैं। युद्ध भूमि में जब अर्जुन का मन पूरी तरह भ्रमित हो गया, जब मोह ने उसके विवेक को ढक लिया, तब वो पहली बार अपने अहंकार को छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। तब उसने श्री कृष्ण से कहा, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात हे प्रभु, मैं अब आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे पार लगाइए। जब तक कोई शिष्य स्वयं को पूर्णतः भगवान के हवाले नहीं करता, जब तक भगवान स्वयं उसका हाथ नहीं थामते, तब तक सच्चे अर्थों में साधना, ध्यान, भजन या आत्म अनुभूति की यात्रा आरंभ नहीं होती। अब बात करते हैं शिखंडी की, जिसे कभी शिखंडी नहीं कहा गया। ये नाम मात्र एक योद्धा का नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है। यथार्थ गीता में स्वामी जी कहते हैं कि शिखंडी का अर्थ है शिखा सूत्र का त्याग, अर्थात जब मनुष्य जाति, कुल, कर्मकांड और दिखावे की धार्मिकता से ऊपर उठकर केवल सत्य की खोज में लग जाता है, तब वो शिखंडी बनता है। और भीष्म जो भ्रम का प्रतीक है, वो उसी शिखंडी के माध्यम से पराजित होते हैं। शिखंडी हमें याद दिलाता है कि मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए बाहरी धार्मिकता का त्याग और आंतरिक ईमानदारी जरूरी है। जब तक शिखा सूत्र, जात पात, आडंबर नहीं टूटते, तब तक भीष्म रूपी भ्रम अजेय बना रहता है। शिखा उस परम लक्ष्य का प्रतीक है जिसे मनुष्य को जीवन में पाना होता है, और सूत्र उन संस्कारों का जो जन्मों से हमारे साथ चले आ रहे हैं। ये संस्कार हमें बार बार मोह, भय, क्रोध, लोभ और अहंकार की ओर खींचते हैं। जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक वो ईश्वर से एकाकार नहीं हो जाता, तब तक ये संस्कार उसे जकड़े रहते हैं, उसे बांधे रखते हैं। उसी क्षण ये संस्कार, ये पीछे बंधी डोर स्वयं टूट जाती है। तब जाकर सच्चा त्याग, सच्चा संन्यास संभव हो पाता है, और उसी क्षण भीष्म रूपी भ्रम का अंत हो जाता है। यही शिखंडी द्वारा भीष्म के वध का वास्तविक अर्थ है। अब पुनः हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की ओर लौटते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में युद्ध भूमि का वर्णन है। कौन सा योद्धा कहाँ खड़ा है, किसके हाथ में कौन सा शंख है, कौन किस पक्ष का नेतृत्व कर रहा है, ये सब बाहरी दृश्य है। लेकिन जैसे ही अर्जुन युद्ध आरंभ करने से पहले श्री कृष्ण से आग्रह करता है, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखता है। कोई मामा है, कोई दादा, कोई भाई है, कोई ससुर है।
तब उसके भीतर गहरी हलचल शुरू हो जाती है। अर्जुन का हृदय कांपने लगता है, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है, उसकी त्वचा जलने लगती है, मन असमंजस में डूब जाता है और वो युद्ध से पीछे हटने लगता है। उसे लगता है कि ये युद्ध केवल रक्त और मांस का संघर्ष नहीं, ये अपनों के विरुद्ध खड़े होने की पीड़ा है। यहीं से गीता का असली संवाद आरंभ होता है, जब संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक हो जाता है। पक्षों में अपने ही लोग खड़े हैं, गुरुजन, संबंधी, कुटुंबी। वो युद्ध भूमि में खड़ा तो है, परंतु उसके भीतर गहरी हलचल मची हुई है। वो श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये युद्ध तो मुझे विनाश की ओर ले जाता प्रतीत हो रहा है, न कि कल्याण की ओर। इस समय तक अर्जुन श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र मानता है, एक सखा, एक मार्गदर्शक सारथी। वो अभी नहीं जानता कि उसके सामने स्वयं योगेश्वर खड़े हैं, वही परम सत्ता जो उसे शीघ्र ही दिव्य ज्ञान देने वाली है। वो विराट स्वरूप जिसे अर्जुन आगे चलकर देखने वाला है, अभी उसकी आंखों से ओझल है, क्योंकि उसकी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। अर्जुन का द्वंद्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, वो सामाजिक भी है। वो ये सोचने लगता है कि यदि ये युद्ध हुआ, यदि अधर्म बढ़ा, तो समाज की संरचना टूट जाएगी, परिवारों में अव्यवस्था फैलेगी, परंपराएं नष्ट होंगी और भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यही चिंता उसे भीतर से तोड़ देती है। यही वो अवस्था है जहां गीता का संदेश जन्म लेता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने तर्क, अपने ज्ञान और अपनी समझ से आगे बढ़कर प्रश्न करने लगता है, तभी परम ज्ञान का द्वार खुलता है। प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में वो कहता है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। इस तरह प्रथम अध्याय की पूरी भूमिका समाप्त होती है और यहीं से गीता का दिव्य उपदेश आरंभ होने के लिए भूमि तैयार हो जाती है।